दोस्तों, अमेरिका के कपल ने शहर से थोड़ी दूर एक घर लिया था ताकि नौकरी से कभी कभी छुट्टी पाकर वो उस घर में जा सके। अब एक दिन अपने उसी घर की तरफ जाते हुए उन दोनों ने रास्ते में पड़ने वाले एक रेस्टोरेंट में लंच करने का डिसाइड किया। दरवाजा खोलने पर सामने काउबॉय वाली टोपी लगाए एक बंदा दिखा जिसने उन्हें वेलकम किया। कपल ने खाना खाया, बिल भी भरा और खाने की तारीफ करते हुए वापस चले गए। अब देखो, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल रहा था, लेकिन अब आगे सुनो। 2-3 हफ्तों बाद जब वो कपल वापस से अपने उसी घर में जा रहा था तो उनका मन हुआ कि क्यों ना रास्ते में उसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया जाए जहां से उन्होंने लास्ट टाइम खाना खाया था। लेकिन गेस व्हाट, इस बार जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां पर सेम आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग मौजूद थी। बस फर्क इतना था कि ना तो वहां पर कोई रेस्टोरेंट था और ना ही कोई ऐसी फर्निशिंग जिसे देखकर ये कहा जा सके कि पिछले कई सालों में यहाँ कोई आया भी होगा या नहीं। मगर देखो, सोचने वाली बात ये थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया था वो रातों रात जंग लगी हुई इमारत में कैसे बदल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कपल ने पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल किया हो, और अगर किया है तो चिंता में डाल देने वाली बात यह है कि उनका असली यूनिवर्स कौन सा था, वो जिसमें रेस्टोरेंट चल रहा था या फिर वो जिसमें रेस्टोरेंट कभी खुला ही नहीं। अपनी सच्ची कहानी बताते हुए ये सब कुछ एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया था, जिसके साथ बहुत से लोगों ने एग्री किया कि उन्होंने भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपको अपने ब्रह्मांड पर शक होने लगेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। केस नंबर 1। रेडिट पर पैट जो 95 के यूजर नेम वाले एक बंदे ने कुछ ऐसा ही इंसिडेंट शेयर करते हुए एक पोस्ट डाली। 7 साल पुरानी इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि तब से करीब 4 साल पहले जब वो अपने छोटे भाई को लेकर आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे तो अचानक उन्हें जंगलों के बीच में एक कंक्रीट का रोड दिखाई दिया। नाउ सवाल है कि व्हाई वाज इट स्ट्रेंज। वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसे इलाके पर रहते थे जहां पर आमतौर पर सिर्फ कच्ची और ग्रेवल रोड ही हुआ करती थी। सदर्न आर्कांसस का वो हिस्सा जहां ये घटना घटी थी वहां का डेवलपमेंट हो तो रहा था, मगर इतनी भी तेजी से नहीं कि रातों रात फर्स्ट क्लास रोड बन जाए। जिस वजह से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जैसे ही दोनों भाइयों ने सीमेंट रोड पर कदम रखा वैसे ही अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए। करीब 100 मीटर आगे चलते ही टेम्परेचर मानो अचानक से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, और जहां नॉर्मल इलाके पर उन्हें कोई खास ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, वहीं यहां पर टेम्परेचर ऐसा था जैसे सर्दी आ चुकी हो। अब जैसे जैसे वो रोड पर आगे बढ़ते जा रहे थे, अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला भी तेज होता जा रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये शक हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और शक तब और गहरा हो गया जब उन्होंने रोड के चारों तरफ रेडवुड के पेड़ देखे, जबकि वो पेड़ तो सदर्न आर्कांसस में दूर दूर तक कहीं उगते ही नहीं थे। अंधेरा भी रोज से ज्यादा जल्दी हो रहा था, जैसे समय की गति अचानक से बढ़ गई हो, जिस वजह से 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो लौट कर अपने घर जाएंगे और अगले दिन उस रोड को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। अब रहस्यमयी तरीके से जैसे ही वो दोनों रोड से वापस कच्ची सड़क पर आए, एकदम से तापमान बढ़ गया, या यूं कहे कि नॉर्मल हो गया जैसा उन्हें पहले महसूस हो रहा था। अब चलो, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बट अब आगे सुनो। घर जाकर उन्होंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों देखी बताई, जिस पर माँ बाप ने रिप्लाई किया कि उन्होंने हाल ही में किसी ऐसे कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सुना। माँ बाप को गलत साबित करने के लिए और उस नई रोड को आगे एक्सप्लोर करने की इच्छा के साथ बच्चे वापस से उसी जगह पर गए, पर अगले दिन ना तो वो रोड वहां पर था और ना ही वो रेडवुड के पेड़ और ना ही टेम्परेचर का कोई बदलाव। अब ऐसे में किसी इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज सामने आती है। पहला ये कि वो दोनों भाई जिस सड़क पर चल रहे थे वो असल में किसी तरह का वर्म होल पाथ था जो इस यूनिवर्स को किसी दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा था। अब ऐसा इतिहास में बहुत से लोग क्लेम करते रहे हैं और कई वैज्ञानिक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ये प्रूव भी कर चुके हैं कि इस तरह के वर्म होल्स का बनना मुमकिन है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये पूरा एक्सपीरियंस दोनों ही भाइयों के मन का एक वहम था। हालांकि देखो, ये सेम इल्यूजन दोनों लोगों को एग्जैक्टली सेम तरीके से कैसे दिख सकता था, क्योंकि एक ऐसा कोइंसिडेंस है जिसकी पॉसिबिलिटी 1 इन ए बिलियन से भी रेयर है।
ऐसे में आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा केस इस घटना के ऊपर फिट बैठता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। दोस्तों, हमारा अगला केस खुद वॉच मोजो जैसे फेमस ब्लॉग से लिया गया है। 9 सितंबर 2009 के दिन में एक घटना घटी थी जेम्स रिचर्ड्स नाम के अमेरिकन बंदे के साथ। हालांकि रिचर्ड्स ने पहले ही बता दिया था कि ये उनका असली नाम नहीं है और वो अपना असली नाम सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से नहीं बता सकते। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, 9 सितंबर साल 2009 के दिन जब जेम्स अपने कुत्ते के साथ कैलिफोर्निया में मौजूद डेल पुएर्तो कैनियन रोड से अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए गुजर रहे थे, तब कुछ दूर ड्राइव करने के बाद उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट ले सके और कुत्ते को हल्का सा बाहर छोड़ दिया जाए ताकि वो आसपास टहल सके। अब आराम सिर्फ 5-10 मिनट ही करना था, लेकिन झाड़ियों में खरगोश को देखकर अचानक जेम्स का कुत्ता उस खरगोश के पीछे भागने लगा और कुत्ते को दूर जाता देख जेम्स को भी मजबूरी में कुत्ते का पीछा करना पड़ा। पीछा करते करते जेम्स ने आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान ही नहीं दिया और कुछ ही देर बाद अचानक एक गड्ढे में फिसलकर गिर गया और बेहोश हो गया। अब सरप्राइजिंगली जब उसकी नींद खुली तो किसी मटमैले गड्ढे में होने के बजाय वो एक साफ सुथरे रूम के अंदर लेटा हुआ था, जहां उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और आसपास का इलाका देखकर बिल्कुल भी गांव वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस जगह पर वो गिरा था वो काफी बीहड़ इलाका था। अब इस सिनेरियो का सबसे अच्छा गेस क्या होगा? वेल, किसी ने जेम्स को गड्ढे से उठाकर अपने घर में लाकर उसका इलाज किया होगा। पर यहाँ जो हुआ वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी बाहर से एक आदमी उसके कमरे में आया और उसके पास बैठ गया। इससे पहले कि जेम्स कुछ सवाल पूछ पाता, उस शख्स ने अपना नाम जोन्स बताते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और आगे जोन्स ने जो कुछ भी बताया उसे ध्यान से सुनना। जोन्स ने कहा कि तुम अभी उस हिस्से से सिर्फ कुछ फीट ही दूर हो जहां तुम गिरे थे, जिस पर जेम्स ने रिप्लाई किया कि जब वो उस गड्ढे में गिरा था तब उसके आसपास कोई ऐसी बस्ती कई किलोमीटर के दायरे में भी नहीं दिख रही थी। और ये सुनते ही जोन्स पूरी बात समझ गया। जोन्स ने बताया कि जेंटलमैन, इस समय आप अपने ब्रह्मांड में नहीं बल्कि किसी और ब्रह्मांड में आ चुके हैं। अब इस बात को क्लैरिफाई करते हुए जोन्स ने एक्सप्लेन किया कि उसके यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल करना एक बहुत ही आम टेक्नोलॉजी थी और ये भी बताया कि ये टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी से लाखों गुना असरदार और काम आने वाली है। जेम्स के लिए ये सारी बातें ऊपर से जा रही थी और एक बार को उसे ये सब सपना लग रहा था, लेकिन जब बाद में दोनों लोगों ने कई घंटे बिताए और ब्रेकफास्ट किया तो दोनों में ढेर सारी बातें हुई। इंटरेस्टिंगली उस दूसरे यूनिवर्स में केचप लाल होने की बजाय पर्पल कलर का था। अब भैया जी कहीं केचप समझकर कुछ और तो नहीं खाकर चले आए। अब जब जेम्स ने ये कहानी दुनिया के साथ शेयर की तो सबको ये सब मनगढ़ंत लग रहा था, लेकिन उन्होंने बाद में एक ऐसा सबूत पेश किया जिसके बाद लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों पर यकीन करने लगे। जेम्स ने बताया कि जब उनकी बात म्यूजिक पर पहुंची तब उन्हें यह पता चला कि द बीटल्स, जो कि एक बहुत फेमस अमेरिकन बैंड था और किसी कारण से हमारे ब्रह्मांड में उसके मेंबर्स अलग हो गए थे, इसके ऑपोजिट उस दूसरे यूनिवर्स में बीटल्स आज भी अलग नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने ढेर सारे गाने रिकॉर्ड किए। और दुनिया तब हैरान रह गई जब जेम्स ने एवरीडे केमिस्ट्री नाम का एक ऐसा एल्बम रिलीज कर दिया जिसे हमारे यूनिवर्स में बीटल्स ने कभी गाया ही नहीं था। नाउ टेक्निकली अगर बीटल्स ने ऐसा कुछ गाया ही नहीं तो इसे हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। बट जेम्स का ये सबूत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद बहुत से लोग इस बात पर यकीन करने लगे कि वो सच में किसी दूसरे यूनिवर्स में गए थे और उन्होंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है जिनका वो दावा कर रहे थे। अब जेम्स ने बताया कि ऐसे और बहुत से गाने और चीजें थी जो उस पैरेलल यूनिवर्स में अलग थी और अगर वो वहां पर गए थे तो इसका मतलब यह है कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करना पॉसिबल है। अब हो सकता है कि किसी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जेम्स जिस गड्ढे में गिरे होंगे वो अचानक किसी दूसरे यूनिवर्स से लिंक हो गया होगा, जिस वजह से वो एक्सीडेंटली दूसरे ब्रह्मांड में चले गए होंगे। और अगर मेरे दोस्त ये सच है कि दूसरे यूनिवर्सेस में लोग बहुत आसानी से अलग अलग ब्रह्मांडों में ट्रैवल कर सकते हैं तो जरा सोच कर देखिए कि ये कितनी हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे आसपास भी ऐसे कई सारे लोग घूम रहे होंगे जो हमारे ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुए हैं। नाउ दैट्स व्हाट यू कॉल ए स्कैरी पार्ट।
हालांकि अगर आपको किसी पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करके वहां हमेशा हमेशा के रहने का मौका मिले तो आप इस मौके का फायदा कैसे उठाओगे, और क्या आप ऐसा कोई मौका पाना भी चाहते हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।